बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, 10 मई का आगाज हो चुका है और जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीनी तौर पर रात पाकिस्तान में 1 और 2 के बाद का वक्त है। नाज़रीन इकराम, आज जो तमाशा बॉर्डर पे शुरू हुआ है ये आम हालात बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। ये आम हालात नहीं लग रहे हैं और जो सिचुएशन इस वक्त बनती चली जा रही है ये एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हम जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, बहुत बड़ा आज हमला किया गया है पाकिस्तान के अहम तरीन इलाकों में। ऐसे इलाकों में सायरन और फायरिंग और ऐसे इलाकों में गोलाबारी हम देख रहे हैं जिनके ऊपर हम तस्वुर भी नहीं कर सकते थे, जिनके ऊपर हम सोच भी नहीं सकते थे कि यहां पर भी जो है वो इस तरह से गोलाबारी होगी। मेरे पास नाज़रीन इकराम जलालपुर जट्टा से इत्तलात है, फिरोजपुर से इत्तलात है, ओकाड़ा से इत्तलात है, लीपा के अंदर हालात क्या है, वहां पर क्या सिलसिलाकार चल रहा है। और अभी एक बड़ी डिस्टर्बिंग खबर नाज़रीन इकराम पता चली है और वो कराची पोर्ट के बारे में है कि कराची पोर्ट के ऊपर अब हमले का फाइनल प्लान बन चुका है। वो वाला नहीं जो कल भारतीय मीडिया ने करवाया था, वो एक अलग मामला है। ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन इकराम, ये टेलीग्राफ की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हालात बहुत इस वक्त बहुत गड़बड़ है। मैं आपके सामने विजुअल्स हर चीज रख देता हूं, हर चीज आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मामलात किस कदर बिगड़ चुके हैं। आज रात पाकिस्तान क्या प्लान करके बैठा है, सवाल असल ये है आज या कल या परसों नाज़रीन इकराम अगले 48 से 72 घंटे मैं इसको बहुत बहुत अहमियत के तौर पर इस पूरे रीजन के लिए पिछले एक सदी का सबसे अहम लम्हा ये है। ये अगले 72 घंटे ये डिसाइसिव हो सकते हैं। आज जिस तरह से पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने, खास तौर पर एयरफोर्स वालों ने नाज़रीन इकराम जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, चपेट है मुंह पे, भारत के मुंह पे चपेट है, लिहाजा वो हार उनसे हजम नहीं हो रही है, इसलिए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा है। मैं तमीज नहीं, सीधा सीधा बातों पे आता हूं और आपको विजुअल्स दिखाता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम आज जो एयरफोर्स ने दिखाया वो देख लिया, फिर हम हमलों की सारी फुटेजेस मेरे पास मौजूद है, मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूं। जो चीज पता चली है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज एयरफोर्स ने बताया कि जब पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ और जब इन्होंने भावलपुर वगैरह में हमला किया तो नाज़रीन इकराम वो पूरी उन्होंने जहाज, नाम, लोकेशन, हर चीज बता दी है और दिखा दिया है कि कहां कहां पर किस फॉर्मेशन में इंडिया ने हमला किया। मैं ये वीडियोस आपके ये विजुअल आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके अंदर नाज़रीन इकराम देखिए, ये इस साइड पे जो रेड साइड आपको नजर आ रही है ये भारतीय तैयारे हैं और इस साइड पे पाकिस्तान, यानी कि भारत वाली साइड में भारतीय तैयारे हैं जिनके अंदर राफेल है, सबसे पहले सखोई है, ऑब्वियसली मिराज 2000 है और मिग 29 भी हो सकते हैं इसमें। ये तमाम तैयारों की फॉर्मेशन इस साइड पर है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास J-10C और J-17 की फॉर्मेशन इस तरफ है। मैं हैरान हो गया हूं देखकर कि इस साइड पर आप देखें तो ज्यादा फॉर्मेशन आपको 6-6 तैयारों की नजर आती है। 54 तैयारे इस साइड पर खड़े और इस साइड पर नाज़रीन इकराम आप ये देखिए कि मेरे ख्याल से 34 तैयारे थे, फिर भी 5 तैयारे मार गिराए हैं उनकी सारी, और जो राफेल मार गिराए हैं उनको मारने से पहले उनकी ऑडियो, उनकी कम्युनिकेशन सारी हैक थी। पाकिस्तान के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन है, मरने से पहले उनके, यानी कि तैयारा गिरने से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान के पास है। तो ये हार नहीं हजम हो रही, इसलिए भारत बार बार हमला कर रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने हमला नहीं किया, ये तीसरी, चौथी, पांचवी रात है नाज़रीन इकराम, हर रात भारत हमला कर रहा है। अब सुनिए जरा, मैं आपके सामने विजुअल्स रखना चाहता हूं, देखते चले जाइए। नाज़रीन इकराम, ये सबसे पहली जो विजुअल है ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ऊपर से। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में यहां से पढ़ा हूं, मेरा घर है जलालपुर जट्टा। आई वाज बोर्न इन जलालपुर जट्टा, आई वाज रेज्ड इन जलालपुर जट्टा। लाहौर, यानी मैं अपना घर लाहौर को कहता हूं लेकिन असल जहां से मैं जुड़ा हुआ हूं वो जलालपुर जट्टा और ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है जहां से आज के विजुअल्स हैं। मुझे देख के दिल को बड़ी तकलीफ भी हुई है और अपने गुजरात वालों और जलालपुर जट्टा वालों पे फख्र भी हुआ है कि जिस तरह से लोग जो है वो कलमा पढ़ रहे हैं। ये सुनिए जरा, देखते जाइए नाज़रीन इकराम, ये विजुअल्स जो आप देख रहे हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के हैं और उसके बाद जो चलने वाले वीडियोस हैं नाज़रीन इकराम ये जलालपुर जट्टा के। लोग लाइव देख रहे हैं, इसको कैप्चर कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं, डरे हुए नहीं है इस मिट्टी। और मैं गुजरात की मिट्टी के बारे में एक और बात बता दूं, आज ये सारी चीजें देख के मैं बड़ा इमोशनल हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि मेरी मिट्टी है, मेरा जिगर दिल जुड़ा है इस मिट्टी के साथ। तो ये शहीदों की सरजमीन है, ये वफादारों की सरजमीन है। इस सरजमीन को पूरा पाकिस्तान का ये वाहिद इलाका है जिसके पास 3 निशाने हैदर हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि ये यहां पर कोई मिसाइल हमला करेंगे या जो व्हाट्सएवर। तो अभी इस तरह के माहौल में अनकन्फर्म्ड इत्तलात बड़ी आती हैं, लिहाजा आपने किसी की बात पे नहीं जाना। ये जो फायरिंग वगैरह आप सुन रहे हैं
ये जो आप देख रहे हैं ये आपके सिक्योरिटी इदारों की फायरिंग है। ये आपके जो बॉर्डर पर खड़े जवान हैं वो हिट कर रहे हैं उन ड्रोन्स को जो ड्रोन्स आपकी निगरानी करने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो जलालपुर जट्टा है ना, ये बहुत अहमियत का हामिल है। यहां पे जलालपुर जट्टा एक छोटा सा कैंट है। ये कश्मीर यानी कि पूंछ सेक्टर को लगने वाला सबसे पहला कैंट ये है, और फिर ये कनेक्ट करता है पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े कैंट को, यानी कि खारियां कैंट को। यानी कि कश्मीर के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है खारियां कैंट, और खारियां कैंट को ये जोड़ता है जलालपुर जट्टा का कैंट। लिहाजा आज जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो एक्चुअली जलालपुर जट्टा कैंट की पूरी जो है ना वो जासूसी के लिए आ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि कितने टैंक्स है, कितनी चीजें हैं, क्या फॉर्मेशन है, कहां पे कितने लोग खड़े हैं, किस तरह से जनाब वो सारी जो है ना वो कर रहे हैं। बहरहाल जलालपुर जट्टा पे हमला हो रहा है खासतौर पर ड्रोन्स के साथ। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से जो विजुअल्स आ रहे हैं, 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। एक इसी के साथ लखनवाल गांव है उधर ड्रोन मार गिराया है, और दूसरा एक दुमेला चौक के अंदर जो है वो 2 ड्रोन मारे जाने की इत्तला है। जो आए मार गिराए गए। शहीदों की सरजमीन है, तगड़े लोगों की सरजमीन है, दिल वालों की सरजमीन है, जिगरे वालों की सरजमीन है। सॉरी मैं जरा बायस्ड हूं इसको लेकर, तो अगर मैं ज्यादा बोल गया हूं तो बहरहाल। अच्छा जनाब, दूसरा नाज़रीन फिरोजपुर के ऊपर हमला हुआ है। फिरोजपुर के ऊपर भी हालात बड़े खराब हैं। देखिए ये तो सरहद से जुड़ा हुआ है फिरोजपुर। देखिए जो गुजरात है ये आगे जुड़ा हुआ है जाके कश्मीर के साथ, यानी कि एलओसी के साथ। लेकिन ये जो फिरोजपुर है ये तो डायरेक्ट बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है। तो फिरोजपुर के ऊपर नाज़रीन आज इसी तरह से जो है वो ड्रोन्स के साथ अटैक किए जा रहे हैं। वहां से भी फुटेजेस आ रही है, ये साथ चलते हुए आप फुटेजेस देख भी रहे हैं। ये फिरोजपुर के इलाके से जो है वो फुटेजेस है। फिर नाज़रीन यहां छोड़कर ओकाड़ा के अंदर नाज़रीन, अब मैं आपके सामने जो फुटेज रखने जा रहा हूं आप साथ में देख पा रहे हैं, ये जो फुटेज है ये ओकाड़ा की फुटेज है। ओकाड़ा के अंदर भी नाज़रीन ड्रोन्स के साथ हमला किया जा रहा है। एंड जो मैं बता रहा हूं, बार बार जो बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि आज की रात दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कोई इंडिया पगा करने की कोशिश करे। उसकी वजह यह है कि ये अब इंटरनेशनल जो है ना वो छाप रहे हैं, जो खबर से इदारे हैं वो कह रहे हैं इंडिया ने जो है वो अपने वॉरशिप का रुख मोड़ दिया है टुवर्ड्स पाकिस्तान, और ज्यादा क्लैशेस हो रहे हैं। इंडिया चाह रहा था कि एक डिसाइसिव बर्तरी हो जाए, पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल कर दिया जाए कि जब दिल चाहे आके ड्रोन मारे, जैसे अमेरिका ड्रोन मारता होता था चले जाते हैं, या जब दिल चाहे हम यहां पर अटैक करें और ये न्यू नॉर्मल की तरह अच्छे बच्चों की तरह बन के बैठ जाए। पाकिस्तान ने मना कर दिया, पाकिस्तान अपनी डेटरेंस दिखाता है। और आज मैं हैरान हो गया, वैसे नाज़रीन मैं बार बार आज उस एयरफोर्स के जो जवान है औरंगजेब साहब, मेरे ख्याल से एयर वॉइस मार्शल, जिस तरह से वो ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई ये तो बॉलीवुड में ठीक है, आप अच्छा लगता है बॉलीवुड में आकर टपोशियां मारना, असल जिंदगी में कौन हीरो है ये सबको पता है। तो ये चीज हजम नहीं हो रही है, ये उनसे हजम नहीं आ रहा। टेलीग्राफ जो है ना वो लिख रहा है कि भारत अपने जहाज जो है वो मोड़ रहा है कराची की तरफ। अब कराची जो है नाज़रीन ये याद रखिएगा कि 60% ट्रेड जो है वो कराची से होती है। तो यहां पे गड़बड़ है। अच्छा जो सूरत हाल, ये तो देखिए ये तो है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर हो गए। जो सूरत हाल इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पे खराब है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। लीपा सेक्टर में पता चला नाज़रीन के पाकिस्तान ने जो है वो भारतीय तोपखाने को टारगेट किया है और बड़ा हमला वहां से रुक गया है। वहां पे रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट कर रहे थे, उन्हें अपने सोशल मीडिया पे इस क्लिप को लगाया भी है, मैं आपके सामने रख दूं और फिर मैं आपको बता दूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज वेरी वेरी हॉट। वाई, भारत का क्या प्लान है वो बताने से पहले जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को आपको देख के अंदाजा होगा कि आज कैसे भारत को लीबा सेक्टर के अंदर पाकिस्तान के तोपखाने ने खामोश करवाया और उनके तोपखाने को टारगेट किया है, तबाह किया है, बर्बाद किया है। सुनिए जरा वहां से रिपोर्टर क्या बता रहा है, सुनिए जरा इसको। सिविल आबादी को निशाना बना रहा था। मेरे पास इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि लीपा सेक्टर पे जो इंडिया का तोपखाना वादी लीपा की सिविल आबादी को निशाना बना रहा था, उसको हिट कर लिया गया है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान ने उसको हिट किया है, जिसकी वजह से अब पिछले 1 घंटे से वादी लीपा सेक्टर पे इंडियन। तो नाज़रीन आपने सुना कि किस तरह से तोपखाने को वहां पे खामोश करवाया गया। अभी चल क्या रहा है नाज़रीन, मैं ये भी आपके सामने रख देता हूं। ये क्या सिचुएशन है, ये क्या मामला है, इस बात को जरा समझिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। एक्चुअली भारत अब लाइन ऑफ, अब एक ही तरीका रह गया उसका डोमिनेंस दिखाने का कि अगर पाकिस्तानी फोर्सेस को लाइन ऑफ कंट्रोल से जरा 1.5 किलोमीटर पीछे धकेल दिया जाए, 1.5 किलोमीटर का इलाका बफर जोन बना लिया जाए, तो पूरी ताकत भारत ने लगा देनी है पूरे मुल्क में एंगेज करके, खासतौर पर बहरिया के साथ एंगेज करके इन्होंने अपनी ताकत लगा देनी है लाइन ऑफ कंट्रोल से थोड़ा थोड़ा 1.5 किलोमीटर पीछे हटाने के लिए। यहां पर ये इनका इरादा है। अल्लाह ताला मददगार है पाकिस्तानियों का, इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह ताला मददगार रहेगा। इनके इरादे कभी कामयाब नहीं होंगे। आज की सूरत हाल ये है, कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके सामने रखूंगा। अपना ख्याल रखिए, मैं रात जाग रहा हूं,
आप सो जाइए, अल्लाह ना करे कि वो आपको जगाने की कोई ज़रूरत पेश आए या आप जाग रहे हैं। इंशाअल्लाह नज़ीम पाकिस्तान की सरहदें महफूज हाथों में हैं। इंशाअल्लाह नज़ीम अल्लाह पाक रहम फरमाएगा। अच्छी खबरें ये भी आ रही हैं कि हो सकता है इमरान खान की पैरोल के हवाले से कोई अच्छा फैसला आ जाए। इस बारे में भी कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं। हाँ, मैं तब तक बिलीव नहीं करूंगा जब तक इमरान खान अडयाला से बाहर ना हो। मैंने इस पर तफसील बात भी नहीं की है, लेकिन मैं सिर्फ ये बता दूं कि कुछ इस बारे में पता चल रहा है। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।